हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। सीजन 24 के डेली टारगेट सीरीज के पार्ट 2 के डे 16 में आपका स्वागत है। पहली बात आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप जो भी लोग टारगेट कर रहे हो वो डेफिनेटली बहुत अच्छे लोग हो, बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हो और वो सच में एक टारगेट कर रहे हैं सिलेक्शन को। बहुत ज़्यादा लोग शुरू में जुड़े थे, बट धीरे धीरे क्योंकि सिलेक्शन लेने वाले लोग भी कम होते हैं तो धीरे धीरे संख्या तो डेफिनेटली कम होगी। तो आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि जो लोग अच्छे पढ़ने वाले हैं, अपने दोस्त भाई बहन, अपना ग्रुप 4-5 लोगों को प्रत्येक जन अगर आप शेयर करोगे तो फिर से कुछ अच्छे लोग जुड़ेंगे हमारे साथ। ठीक है, तो प्लीज़ प्रत्येक आप जो भी देख रहे हो प्रत्येक जना 4-5 लोगों के साथ ज़रूर शेयर करो, ताकि यहाँ अच्छे लोग होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे तो थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि वीडियो बनाने में, और प्लस हम और आप मिलके अच्छे से जो चीज़ों का कर पाएंगे। ठीक है, तो वैसे लोग तो कम होंगे, डेफिनेटली होंगे, क्योंकि सिलेक्शन लेने वाले उतने लोग नहीं होते और उतने दिनों तक लगातार मेहनत करना 30 डेज प्लस 16 डेज 46 डेज तक लगातार मेहनत करना किसी के लिए इतना आसान नहीं होता। तो आप लोग कर रहे हो, डेफिनेटली आप लोग सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा पास में और डेफिनेटली ले ही लोगे सिलेक्शन। ठीक है, चलते हैं आज के टारगेट पे। तो थोड़ा सा वीडियो जरूर शेयर करना और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर कोई नया चैनल है तो वो डे 1 से स्टार्ट करना। प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से आप स्टार्ट करें। ठीक है, तो कैलकुलेशन चलते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने आपको ये पहला दिया है, ये मैंने इसलिए दिया कि मान लो कोई नंबर दे दे, उसका आपको कहे कि 20% निकालो, फिर 16.66% निकालो, फिर 7 से 1/7% निकालो। कैसे निकालोगे? जैसे 20% और 15% है, किस तरह निकालोगे? तो मैं कहा 20 माइनस 15 माइनस 3। कैसे कि 20 माइनस 15 माइनस 20 इंटू 15/100। तो मैं कहा 20 माइनस 15 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 2। तो यहाँ मैं कह रहा हूँ कि अगर वस्तु की रेट को मैं पहले 20% बढ़ाता हूँ फिर 15% घटाता हूँ तो जो ओवरऑल होगा वो कितना होगा? वो 2 होगा। समझ गए? तो इस तरह की प्रैक्टिस करना, आप भी 4-5 एग्जाम्पल लेना, प्रैक्टिस करना इस पर। ठीक है, चलते हैं हमारे सब्जेक्ट वाइज टारगेट पे। तो मैथ्स में आपको क्या करना है? रिवीजन करना है एवरेज का, जितना आपने अभी तक पढ़ा है ऑलमोस्ट टॉपिक आपने कंप्लीट कर लिया होगा, उसका रिवीजन कर लेना। ठीक है, कल से हम टाइम स्पीड डिस्टेंस टॉपिक करने वाले हैं, तो अगर किसी का ये टॉपिक हो चुका है तो वो टॉपिक स्टार्ट कर सकता है। प्रैक्टिस करनी टाइम एंड वर्क के 180 से 200 नंबर क्वेश्चन, एवरेज के 70 से 100 नंबर क्वेश्चन की। ठीक है, इंग्लिश में ग्रामर में आपको आर्टिकल या डिटरमाइनर्स जिसे हम कहते हैं वो आपको स्टार्ट कर देना है। क्लास का लिंक मैं दे दूंगा। टोटल 8 डेज देंगे हम इसको, 7 to 8 डेज देंगे। ठीक है, तो कर लेना स्टार्ट। क्लास का लिंक मैं आपको दे दूंगा कल। ठीक है, तो मुझे एक बार याद दिला दिया करो अगर कोई क्लासेस के थ्रू करता है, और अगर मैं देना भूल जाता हूँ तो आप मैसेज करके टेलीग्राम पे ग्रुप में टैग करके मुझे बता सकते हो। ठीक है, चलते हैं वोकेब में। तो वोकेब में 1 वर्ड करने हैं, 900 से 920 नंबर 1 वर्ड करने। आगे चलते हैं। आपको ईडीएम्स करने 700 से 720 नंबर, सिनोनिम्स करने 380 से 390 नंबर। ठीक है, ब्लैक बुक से कर लेना। और हम अगला जो वीक रखेंगे पूरा आपको रिवीजन टारगेट देंगे, मतलब पूरा जो अगला वीक होगा वो हमारा रिवीजन पे बेस्ड होगा। मैं पूरे वीक में आपको डेली वाइज टारगेट दूंगा कि आज आप इस सब्जेक्ट का रिवीजन करो, आज इसका रिवीजन करो। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको हम टारगेट भी देंगे रिवीजन के। तो सारे सब्जेक्ट्स के रिवीजन जो है हमारा अगला जो वीक है उसका टारगेट केवल रिवीजन रहेगा, और मैं डेली वाइज आपको रिवीजन का टारगेट दूंगा। क्लोज टेस्ट में 46 नंबर क्लोज टेस्ट करना, पेर एग्जाम्पल करना 205 से 210 नंबर, पैराग्राफ पढ़ना 43 नंबर। ठीक है, अगर बात करें रीजनिंग की तो रीजनिंग में आपको एनालॉजी के 430 से 450 नंबर क्वेश्चन करने, कोडिंग रिकॉर्डिंग 160 से 180 नंबर क्वेश्चन करने, सिटिंग अरेंजमेंट के 50 से 60 नंबर क्वेश्चन करने, और काउंटिंग फिगर की जो क्लास है मैं आपको दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वो ज्वाइन कर लेना आप। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल का भी और टेलीग्राम ग्रुप का भी, सीजीएल चॉइस के लिए जो ग्रुप बना है उसका। ठीक है, तो वो ज्वाइन कर लेना, उनकी क्लास के लिंक मैं आपको दे दूंगा वहाँ, तो वो आपको करना है। ठीक है, चलते हैं आगे। तो की बात करें तो आपको पॉलिटी में गवर्नर राज्यपाल से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो करनी है। तो राज्यपाल के जितने भी फैक्ट्स हैं कि राज्यपाल के पास क्या क्या पावर्स होती है, किस अनुच्छेद के तहत उसके पास क्या पावर होती है, किस अनुच्छेद के तहत उसे अपॉइंट किया जाता है, और एक उसके पास भी शक्तियाँ होती है, कुछ वैधानिक शक्तियाँ होती है जिसके तहत वो जैसे हम कहते हैं कि क्षमा करना, जितनी भी होती है राष्ट्रपति के साथ पास समाधान शक्तियाँ होती है अनुच्छेद 72 के तहत, तो राज्यपाल के पास भी होती है। कौन कौन सी होती है आपको पता होना चाहिए, तो वो सब चीज़ें आपको गवर्नर में पढ़नी है। सैलरी कितनी होती है गवर्नर की। ठीक है, साइंस में आपको रिवीजन करना है, जो हमने केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल रिएक्शन पढ़ा है और जो एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक पढ़ा है, इन तीनों टॉपिकों को रिवाइज कर देना आप कल। जो बेसिक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो रिवाइज कर देना। ठीक है, तो साइंस में आपको रिवीजन कर लिया हमने दिया, पॉलिटी में आपको ये करना ही करना है। तो ये था आज का हमारा टारगेट। आई होप कि आप टारगेट कर रहे हो, रेगुलर कर रहे हो, और आप जो आप लोग बचे हो वो डेफिनेटली सच में ही रेगुलर टारगेट को करोगे। और इतनी जल्दी होप मत हारना, क्योंकि टारगेट करना इतना आसान तो नहीं था। वो मैंने पहले भी कहा था, इतना आसान तो नहीं होगा रेगुलर पढ़ना, इतना ज़्यादा पढ़ पाना कि रेगुलर आप पढ़ रहे हो। तो सिलेक्शन लेना भी इतना आसान नहीं है, वो आपको पता ही है। तो जितना सिलेक्शन लेना आसान नहीं है उतना पढ़ना भी आसान नहीं है। तो जो लोग हट गए हैं वो डेफिनेटली उनके लिए मुश्किल ही रहा होगा कि इतना पढ़ पाएँ, क्योंकि सिलेक्शन उनका होना नहीं है। तो आपको सिलेक्शन होना है तो उसके लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ा अनकंफर्टेबल भी होना पड़ेगा। तो कभी कभी टारगेट नहीं हो पाता तो उसको वीकेंड पे कवर करने की ट्राई किया करो, और जो हमारा प्रेजेंट टारगेट चल रहा है उसके इक्वल ही रहने का प्रयास करो। एंड आई होप कि आप वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक करना अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। सो बाय बाय फ्रेंड्स।